कंबोज इनका सवाल है कि एक मेहर बाबा है, उनकी एक शिष्या है, दोनों में बहुत पवित्र रिलेशन है, राधा कृष्ण जैसा, ऐसा वो दावा करते हैं। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? मेरे जानकारी के अनुसार जो मेहर बाबा कहलाते थे वो तो आज जिंदा नहीं है। ये कोई और मेहर बाबा दिख रहे हैं या फिर उनके अवतार अपने आप को कहते हैं। देखिए, जब कोई इस ढंग का रिलेशन आपको बता रहे हैं कि राधा कृष्ण का पवित्र रिलेशन है, अब राधा कृष्ण का पवित्र रिलेशन था कि नहीं था ये तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन आज तक राधा और कृष्ण इस रिलेशन का जिन लोगों ने उपयोग किया, जो भी बाबा है, आसाराम बापू है, शुकदास महाराज है, या फिर मैं जो हमेशा किस्सा कहता हूं नागपुर के लांबे महाराज का, फिर से मैं एक थोड़ा सा रिपीट करूंगा यहां पर। नागपुर में एक लांबे महाराज थे, उनके एक भक्त थे जो नागपुर के हाईकोर्ट में जज थे, और नागपुर यूनिवर्सिटी का चार्ज उनके पास कुछ समय के लिए था, इसलिए नागपुर के यूनिवर्सिटी के वीसी भी बने थे। उनकी बेबी बहुत सुंदर थी। अब ये तो वकीलों में से जज बने थे, तो उनके काफी वकील मित्र थे। वो वकील मित्र बहुत अस्वस्थ हो गए थे क्योंकि इतनी सुंदर बेबी ये लांबे महाराज के बहुत ही कब्जे में गई थी, उनके ध्यान में आता था। उन्होंने उनको आगाह करने की कोशिश की। न्यायमूर्ति चिढ़ गए, बोले लांबे महाराज भगवान कृष्ण का अवतार है, उन पर आप ऐसे आरोप करते हो। वकील मित्रों के ध्यान में आया कि ये जज है, इनको अभी पूरे प्रूफ्स देखने की आदत हो गई है, इनके सामने प्रूफ रखना पड़ेगा। और उन्होंने इन न्यायमूर्ति की पत्नी और लांबे महाराज, मैं महाराज का नाम ले रहा हूं लेकिन न्यायमूर्ति और वो इनका नाम नहीं ले रहा हूं क्योंकि वहां स्त्री है, इसलिए उनकी पत्नी, दोनों को कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन में होते हुए ये वकील मित्रों ने जज साहब को दिखाया। उस समय वो नागपुर यूनिवर्सिटी के वीसी भी थे और हाईकोर्ट जज भी थे। अब इतना बड़ा आदमी, नागपुर यूनिवर्सिटी भारत की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी थी तब, अमरावती यूनिवर्सिटी बनने की थी, 11 जिलों में फैली हुई थी। इतने बड़े यूनिवर्सिटी के वीसी, हाईकोर्ट के जज, सिटिंग जज, पुलिस को एक फोन करते तो बाबा अंदर हो जाता, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, उल्टा लांबे महाराज को पूछने गए। लांबे महाराज ने कहा, अच्छा हुआ गया तू आ गया, मेरे शिष्य, बहुत तू भाग्यवान है। अरे तुझे पता है तेरी बीबी कौन है? जब मैंने भगवान कृष्ण का अवतार लिया था तब तेरी बीबी मेरी सबसे मनपसंद गोपी राधा थी। उसके हाथ से गलतियां हुई, इसलिए मैंने बाद में जन्म लेने के बाद भी उसका जन्म नहीं हो पाया, लेकिन इस जन्म में उसने भी जन्म लिया, मैंने भी जन्म लिया, फिर से हमारा मिलन हुआ, वो पाप से मुक्त हो गई। अब महाराज ने तो, यानी न्यायमूर्ति ने तो खुद उनका रिलेशन देखा था, ये रिलेशन इस ढंग का था। न्यायमूर्ति ये वकील मित्रों से कहते हैं, तुमको ये समझेगा नहीं, अध्यात्म है, कितना मैं भगवान हूं, मेरी पत्नी भगवान कृष्ण की राधा है। और न्यायमूर्ति ने अपना जो खुद का बंगला है और अपनी सुंदर पत्नी लांबे महाराज के स्वाधीन की और खुद सरकारी बंगले में रहने के लिए गए। जब मैंने ये काम शुरू किया 1982 में, तो एक ज्येष्ठ नागरिक मंडल ने मेरा व्याख्यान रखा था। तुरंत पत्रकार कर जब काम कर रहा था तभी मैंने ये बोलना शुरू कर दिया था। जैसे ही काम की शुरुआत होती है मेरा व्याख्यान रखा था। अब ये ज्येष्ठ नागरिक मंडल में ना, ये नागपुर के बहुत बड़ी बड़ी हस्तियां थी सभी, और जब मेरा भाषण हुआ तब उसके जो गेस्ट थे, यानी अध्यक्ष थे,
उन्होंने कहा कि शामराव, तुमने ये काम शुरू किया, वो अगर 5-7 साल पहले अगर किया होता तो मेरे मित्र की जिंदगी बच जाती। उन्होंने ये हिस्ट्री सुनाई सब लोगों के सामने, उनका नाम भी तब बताया था। मैं नाम को टालता हूं क्योंकि बात ऐसी है, स्त्री से जुड़ी हुई बात है, लेकिन जब मैं कह रहा हूं कि ये हाईकोर्ट सिटिंग जज थे और नागपुर विद्यापीठ के वीसी भी थे यूनिवर्सिटी के, तो नाम निकालना बहुत आसान भी है। तो मित्रों, ये कोई पवित्र रिलेशन होने की गुंजाइश नहीं होती है, नहीं तो ये नाम लेने की क्या जरूरत है? राधा कृष्ण का नाम लेने की जरूरत ही क्या है? तो इसके बारे में क्या कहेंगे? अब ये ऐसा रखने का अधिकार है कि नहीं? अगर कोई स्त्री पुरुष एक दूसरे के साथ में संबंध रखते हैं तो उसमें मैं कभी हस्तक्षेप नहीं करता हूं, ना ही कभी उनको मैं बदनाम करने की कोशिश करता हूं। मैं तो खुद बड़े पैमाने पर काउंसलिंग करता हूं, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के क्लासेस चलाता हूं, मेरे पास ऐसे कई केसेस आते हैं। इसके बावजूद कभी मैं किसी का नाम उजागर नहीं करता हूं। लेकिन अंधविश्वास के क्षेत्र में भगवान के नाम पर, धर्म के नाम पर यह शोषण होता है, इसलिए मुझे जाहिर तरीके से बोलना होता है। ये दो व्यक्ति एक दूसरे के साथ में अगर रिलेशन रखे नहीं रखे, उनका खुद का पर्सनल सवाल है, अधिकार भी है, समस्या भी उनकी है। लेकिन अपने आप को बाबा कह रहे हैं, भगवान कृष्ण का अवतार कर रहे हैं, दूसरे राधा का अवतार कर रहे हैं, फिर भी हमारे रिलेशन पवित्र ऐसा कह रहे हैं, ये तो ढोंग हो गया और कुछ नहीं हुआ। ये हमने समझ लेना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे ज़रूर लाइक करें, लोगों में ये अवेयरनेस फैलाने में हमारी मदद करें। वीडियो को ज़रूर शेयर भी करें। तो हमारे YouTube चैनल श्याम मानव को विज़िट करें। ऐसे सारे वीडियोस का आनंद लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं। नए वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।